हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.1 का इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम ही आपको दिखाई दे रहा है जैसे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर हम सॉलिड फिगर के रिगार्डिंग जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में हम करेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एंड ए क्यूब। पहले हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर है 13.1 से लेकर के 13.9 तक 9 एक्सरसाइज, जिसमें 9th एक्सरसाइज ऑप्शनल है। हम वैसे आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर क्या है, प्लेन फिगर से रिलेटेड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम करने वाले हैं। जैसे प्लेन फिगर के अंदर क्या आता है, अगर हम बात करें प्लेन सॉलिड फिगर, यहाँ पे हम करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, अगर हम बात करें तो क्यूबॉइड एंड क्यूब। उसके बाद हम करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। फिर हम इसमें करेंगे राइट सर्कुलर कोन। एंड फिर हम इसमें करने वाले हैं जो हमारा स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ये टॉपिक हम इसमें इंक्लूड है हमारे चैप्टर के अंदर। ये प्लेन सॉलिड फिगर के रिगार्डिंग हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पढ़ने वाले हैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, इस पूरे चैप्टर में हम ये करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे सरफेस एरिया। जैसे हमने बताया इसमें क्या है, 9 एक्सरसाइज है, लेकिन 8 एक्सरसाइज हमारी क्या है, जो हमारी 13.1 एक्सरसाइज रहेगी वो सरफेस एरियाज ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब के रिगार्डिंग। 13.2 अगर हम बात करते हैं तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरियाज। 13.3 के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वो रहेगा सरफेस एरियाज ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एंड 13.4 एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे सरफेस एरियाज ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। एंड अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 13.5 एक्सरसाइज जो है उसके अंदर हम करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। 13.6 के अंदर हम करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एंड 13.7 के अंदर हम जो करेंगे वो है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एंड 13.8 के अंदर हम जो करेंगे वो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ये हमने पूरा आपको इस चैप्टर्स का इंट्रोडक्शंस बता दिया कि इसमें हम करने वाले क्या हैं, हमारा प्लान क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। यहाँ पर हमारा बात करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर वो है सरफेस एरियाज ऑफ ए क्यूबॉइड एंड ए क्यूब। तो ये मैंने आपको 13.1 से लेकर के 13.8 एक्सरसाइज तक कौन से सॉलिड फिगर का हम एरियाज एंड वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं वो आपको बताया है। अब जैसे हमारा इस 13.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर हम करने वाले हैं सरफेस एरियाज ऑफ ए क्यूबॉइड एंड ए क्यूब। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूबॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो जनरली आपको एग्जांपल भी बताऊंगा मैं। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं कि जहां क्यूबॉइड बोलते किसे हैं, होता कैसा है। ये हमारा जो फिगर है वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड होता कैसे है ये आपको बताया गया, दिखाया गया। ये आपने देखा होगा जैसे चौक बॉक्स होता है आपके स्कूल में, क्लास में आपने देखा होगा, उसको क्यूबॉइड बोल सकते हो। घर में कोई भी बॉक्स है जैसे कि मिठाई का डिब्बा है, वो हमारा क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, जिसके अंदर क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों डिफरेंट होती हैं। मतलब तीनों का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग हमें मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी लेंथ है, इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम ये चीज़ देखते हैं
तो ये हमारी ब्रेथ है। और यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं, या ऐसे अगर आप यहाँ नहीं देखना चाहते तो मैं आपको यहाँ पे शो कर सकता हूँ। ये हमारी क्या है, ब्रेथ है, और ये हमारी क्या है, हाइट है। ठीक है, ये हमारे डायमेंशन है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसमें हमें ये पता है कि आप देखेंगे कि जो पहले इस फिगर के अंदर फेसेस कितने होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्यूबॉइड के अंदर 6 फेसेस होते हैं। यह मैं आपको फील भी कराऊंगा। 6 फेसेस होते हैं इन ए क्यूबॉइड। इन ए क्यूबॉइड 6 फेसेस होते हैं एंड डायमेंशन होती है 3 डायमेंशंस होती हैं, जिनमें से लेंथ होती है, ब्रेथ होती है एंड हाइट होती है। जिसमें से लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेथ को B से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइट को H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्यूबॉइड होता है जिसके अंदर 6 फेसेस होते हैं, 3 डायमेंशन होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्लियर है आपको? अब मैं जनरली आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे होते हैं। मेरे पास एक छोटा सा ये एग्जांपल है, इसको आपके सामने आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के शेप में आपको ये नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर फेसेस की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 6 फेसेस इसके दिखाता हूँ। 1 2 3 4, एक 5 एंड बॉटम में 6 फेसेस हो चुके हैं। इसकी अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ब्रेथ, ये क्या है, हाइट, और ये क्या है, लेंथ। क्लियर है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशन हमने बताई एंड इसके 6 फेसेस हमने बताए। अगर इस 6 फेसेस में बात करूं मैं, कैमरे के सामने जो मैंने किया हुआ है, ये आपको देख रहे होगे फ्रंट, यहाँ पे आप देख रहे हो बैक। ये हमारा अगर बात करें लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी बात करें तो राइट हैंड साइड, ये हमारा टॉप एंड ये हमारा नीचे बॉटम। हो गए 6 फेसेस। तो इनके अंदर आप देखो क्या कॉमन है, आपके सामने देख रहे हो, ये एरिया जो होगा वही सेम एरिया इसका होगा। मतलब लेफ्ट वाले का राइट के इक्वल में होगा। अगर मैं फ्रंट में दिखा रहा हूँ तो सेम एरिया बॉटम जो है बैक साइड का भी होगा। यहाँ की अगर बात करूँ, ये टॉप का है तो इसमें क्या होगा, बॉटम का भी एरिया इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है? तो डायमेंशन हमने बता दिए, 6 फेसेस हमने बता दिए। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये ऊपर वाला टॉप का होगा, नीचे वाला हमारा बॉटम होगा। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये राइट हैंड साइड होगा। अगर यहाँ से बात करता हूँ, देखिए ध्यान से, ये हमारा फ्रंट होगा और ये अगर मैं दिखाऊँ तो ये क्या होगी, बैक होगी। हो गए 6 फेसेस हमारे। यहाँ से एरिया की अगर हम बात करते हैं तो एरिया कैसे निकालना है, सबसे पहले हम बात करेंगे। इस एरिया में हमारे 2 एरियाज आते हैं। एक आता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जिसको हम लिखते हैं TSA। एक होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसी का दूसरा नाम होता है लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, इसको हम लिखते हैं CSA, इसको हम लिखते हैं LSA। क्लियर है? टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो इसमें सारे जो फेसेस हैं हमारे 6 के 6 फेसेस का एरिया हम निकालेंगे। इसके लिए मैं सॉरी, आपको पहले एक जनरली फॉर्मूला बता देता हूँ। वो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, माइंड में बिठा लीजिएगा, उसी का यूज़ करके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। वो फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस में BH प्लस में HL। अब हमने बताया था L मतलब यहाँ पर क्या है, लेंथ, B हमारा यहाँ पर क्या है, ब्रेथ, और H हमारा यहाँ पर क्या है, हाइट। ठीक है, अभी हमने बताया कि इसके अंदर जो ये एग्जांपल मैं दोबारा ले लेता हूँ। आप ये दूर से देख पा रहे हो तो आपको ये फेस कैसा नज़र आ रहा है, रेक्टेंगुलर नज़र आ रहा होगा। इसके पीछे साइड में कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको ये चीज़ दिखानी है, मतलब आपको ये देखना है कि ये रेक्टेंगुलर नहीं है, तो इसको 3D में देखना पड़ेगा। और 3D दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ऐसे आपको करना पड़ेगा, जिसको मैं लिटल थोड़ा सा घुमाऊँगा। उससे आपको नज़र आएगा कि ये वाला फेस भी, ये वाला फेस भी, यहाँ पर और कुछ भी है, वो चीज़ आप यहाँ पर देख पाओगे। ठीक है,
तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर मैं बात करूं फेस की, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूं, मींस टीएस से निकाल रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, सरफेस एरिया ऑफ ऑल फेसेस, ऑल फेसेस में हमारे कौन कौन से, अभी मैंने बताया था आपको, टॉप रहेगा, बॉटम रहेगा, लेफ्ट फेस रहेगा, राइट फेस रहेगा, प्लस में हमारा क्या रहेगा, फ्रंट रहेगा और बैक रहेगा। ठीक है, 6 फेसेस हो गए हमारे, देखो 1 2 3 4 5 6। अब आप ये फील करोगे, ध्यान से देखना। अभी हमने बताया टॉप की अगर हम बात करें ऊपर्स की, तो इसके अंदर टॉप एंड बॉटम सेम रहेगा। अब बॉटम की अगर बात करूं तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, ये हमारी लेंथ है, ये हमारी क्या है, ब्रेथ है। तो लेंथ और ब्रेथ हो रही है, तो इसका एरिया जो हम रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, टॉप के लिए LB लिख सकते हैं, प्लस में बॉटम का भी सेम यही रहेगा जो टॉप और बॉटम बताया था, तो क्या होगा LB। लेफ्ट का अगर हम यहाँ पे देखें तो लेफ्ट में क्या है, B और H, तो BH हो गया। सेम हमारा राइट के लिए रहेगा वही चीज़, ये B होगी, ये H होगी, तो BH हो गया। यहाँ पर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में क्या रहेगा, देखो L यहाँ पर है, ये भी हमारी क्या है, H है, तो L इंटू H प्लस में L इंटू H। क्लियर है, 6 फेसेस हमने बताए थे, 6 फेसेस का हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। L प्लस LB प्लस LB कितना हो गया, 2LB। BH प्लस BH क्या हो गया, 2BH। LH प्लस LH क्या हो गया, 2LH, सॉरी LH। अब यहाँ से इसको LH को HL भी लिखा जा सकता है, किसी बुक में जो है HL भी लिखा होगा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बनेगा, LB प्लस में BH प्लस में LH। क्लियर है, ये हमने ड्राइव कर लिया ये फॉर्मूला। क्लियर है, ये था हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। क्लियर है, अब हम बात करेंगे CS से। CS से अगर हमें निकालना है तो क्या होता है, CS से या हो या LLSA हो, वो साइड वे से होता है, साइड वे से होता है। जैसे साइड वे की मैं बात करूं तो दोबारा से एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, जो मैंने आपको दिखाया था। यहां से आपको टॉप और बॉटम छोड़ देना है, सिर्फ साइड लेनी है। साइड में कौन सी होगी, देखो ध्यान से देखना, ये कौन सी साइड है, फ्रंट। इसके यहाँ पे कौन सी होगी, बैक। यहाँ कौन सी है, लेफ्ट। यहाँ कौन सी होगी, राइट। ठीक है, तो CSA और LSA में हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ साइड का एरिया निकालने वाले हैं, जो साइड वे होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो क्या करना है, फ्रंट और बैक। फ्रंट वाले के लिए हमने क्या लिया था, देखो फ्रंट वाले के लिए लिया था हमने LB या LH। ठीक है, यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं हम, पहले ही इस बॉक्स के अंदर मैं ड्राइव करूँगा। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर फ्रंट ये लिख रहा हूँ मैं CSA के लिए, CSA के लिए एक फ्रंट चाहिए, फिर हमें चाहिए बैक, फिर हमें चाहिए लेफ्ट और फिर हमें चाहिए राइट। इसका एरिया हम निकालेंगे। फ्रंट का एरिया हमने निकाला था, यहाँ पर क्या था, LH प्लस में LH। लेफ्ट का हमारा एरिया था BH प्लस में BH। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2LH प्लस में 2BH। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है देखेंगे हम, 2H कॉमन आ रहा है, तो L प्लस में B हमारा यहाँ बचेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, 2HL प्लस में B। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 ब्रैकेट्स में L प्लस B इंटू में H। ये हमारा रहेगा CSA या फिर LSA। ठीक है, क्लियर है आपको, कैसे डिराइव हुआ ये पता लग गया आपको। अब इसको कैसे और लिख सकते हैं, अभी आपको पता है क्या चीज़ है, ये किसका
एरिया या पैरामीटर का फॉर्मूला है, बता सकते हैं? ये आप देख सकते हो, ये आपका क्यूबो जो हमारा रिएक्टेंगल है, पैरामीटर ऑफ रिएक्टेंगल क्या है? पैरामीटर ऑफ रिएक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रिएक्टेंगल है, और इनटू में हाइट, ये हमारा फॉर्मूला है। ये था हमारा क्यूबॉइड से रिलेटेड टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। प्लीज नोट इट डाउन। अभी हमने पढ़ा क्यूबॉइड्स के रिगार्डिंग, जिसमें हमने टीएस से, सीएस से एंड क्यूबॉइड के अंदर फेसेस कितने होते हैं, डायमेंशंस कितने होते हैं, वो हमने सीखा। अभी हम देखेंगे क्यूब और क्यूबॉइड में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें तो क्यूब और क्यूबॉइड 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी एड्स होती हैं वो क्यूबॉइड की डिफरेंट होती हैं साइड, और क्यूब की वो सेम होती हैं, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट वो तीनों आपको सेम मिलेंगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूब। मतलब एक तरह से वो क्यूबॉइड ही होता है जो क्यूब होता है, सिर्फ डिफरेंस इतना सा होता है कि उसकी आपकी एड्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और क्यूब की क्या होती है, वो सेम होती हैं। इट्स मीन्स अगर हम बात करें तो क्यूब एक क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड इन विच क्यूब इज ए क्यूबॉइड इन विच 3 डायमेंशंस आर सेम। क्या कहेंगे हम, एक क्यूब जो है वो एक तरह से क्यूबॉइड होता है जिसके अंदर 3 डायमेंशन जो होती हैं हमारी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती हैं। इट्स मीन्स हम क्या कह सकते हैं, L = B = H क्या ले सकते हैं हम, A के इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो बताया था, ये लेंथ थी, ये ब्रेथ थी, और ये हमारी क्या थी, हाइट थी। तो ये तीनों हमारी सेम हैं। इट्स मीन्स हम इसको कह सकते हैं A। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें सेम चीज़, यहाँ पे लेफ्ट हैंड फेस हो गया, लेफ्ट फेस, ये राइट फेस हो गया, ये टॉप, ये बॉटम, और यहाँ पे हम दिखा लेते हैं थोड़ा सा फ्रंट, और ये हमारा जो दिखा रहे हैं हम, ये है बैक। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ से हम क्यूब जो है आपको दिखा रहे हैं, जो स्ट्रक्चर्स हमने समझाया, डायग्राम आपको दिखाया, इसमें आपके फेसेस वही होते हैं, 6 फेसेस। डायमेंशन की बात करें 3 होते हैं, लेकिन वो तीनों सेम होते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो TSA, और हम करने वाले हैं CSA, और हमारा LSA। इसमें हमने बताया था कि क्या होगा, इसमें हम 6 के 6 फेसेस का एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया, और इसमें हम ओनली साइड का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हमने क्यूबॉइड में किया था, 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस में BH प्लस में HL, जहाँ पर B है वहाँ भी A लिख सकते हैं हम, L की जगह भी A लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या होगा, देखिए L × B मीन्स A × A, प्लस में B की जगह भी A, H की जगह भी A, तो A × A, और H की जगह A, L की जगह A, तो फिर A × A। इसको अगर मैं देखूं तो सोल्व करके A × A A स्क्वायर, A × A A स्क्वायर, और A × A A स्क्वायर, A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर कितना हो रहा है, 3A स्क्वायर। 3A स्क्वायर की अगर 2 से मल्टीपल करें तो क्या आएगा हमारा, 6A स्क्वायर। तो हमारा TSA ऑफ ए क्यूब क्या हो गया, 6A स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। डिराइव हमने कर दिया क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला था टोटल सरफेस एरिया का, उसी में हमने डायमेंशन को इक्वल पुट करके हमने TSA जो है वो फाइंड आउट कर लिया क्यूब का, उसका डिराइव कर लिया फॉर्मूला। ठीक है, अब CSA और LSA की बात करें तो सेम यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 ब्रैकेट में L था प्लस B था, मतलब अगर हम बात करें A प्लस में A, H हमारा है तो वहाँ भी क्या लिख सकते हैं हम, A लिख सकते हैं। तो देखें A प्लस में A 2A,
2a हमारा एक, पहले 2 और a की मल्टीपल कर लेते हैं, इनटू में a और a 2a, 2a की 2a से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर। तो CSA ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला क्या है 4a स्क्वायर एंड TSA ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला क्या है 6a स्क्वायर। तो ये हमने क्यूबॉइड और क्यूब के बीच का डिफरेंस एंड उनके TSA और LSA या CSA के फॉर्मूलेज आपको बताए, जिनका हम यूज़ जो हैं एक्सरसाइज में और जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं उनको सोल्व करने में करेंगे। तो आप इस वीडियो को पॉज करके फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है वो स्टेटमेंट देखिए NCERT बुक्स का। मैरी वांट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। She wants to place the tree on a wooden box covered with colored paper with pictures of Santa Claus on it. She must know the exact quantity of paper to buy for this purpose. If the box has length, breadth and height is 80 centimeter, 40 centimeter and 20 centimeter respectively, how many square sheet of paper of side 40 centimeter? साइड दे दी है हमें कौन से पेपर की, स्क्वायर शीट की। वुड सी रिक्वायर। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैंने बना दिया है। ये बॉक्स है जिसके ऊपर एक क्रिसमस ट्री रखा हुआ है। इस बॉक्स को कलर्ड पेपर से आपने क्या करना है, कलर्ड पेपर जिस पे पिक्चर सांता क्लॉज की होगी उससे उसको कवर्ड करना है। और जो पेपर मिलते हैं वो आपको स्क्वायर के टाइप में मिलते हैं। उसकी साइड आपको दी हुई है 40 सेंटीमीटर, तो 40 ये होगी, 40 ये होगी। बिकॉज हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। और ये जो हमें दिख रहा है बॉक्स वो एक क्यूबॉइड के टाइप का है। तो क्यूबॉइड्स के आपको हर पार्ट पे कवर करना पड़ेगा। इट्स मीन्स उसके 6 के 6 फेस पे आपको पेपर को लपेटना है, कवर करना है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो हमें ये पता करना है कि कितना उसका पेपर रिक्वायरमेंट होगा, तो वो किसके इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के। सबसे पहले हमें जो डायमेंशन दिए हुए हैं वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ ए, किस तरह का बॉक्स है ये, क्यूबॉइडिकल बॉक्स। हमने बताया था लेंथ को हम किससे लिख सकते हैं, L से। क्या दिया हुआ हमें 80 सेंटीमीटर। उसके बाद हम देखेंगे ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइडिकल बॉक्स, उसको हम क्या लिखते हैं, B से डिनोट कर सकते हैं 40 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दिया हुआ है हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडिकल बॉक्स H से 20 सेंटीमीटर। तो हमें ये दे दिया। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हमें पता है कि बॉक्स के सारे फेसेस पे हमने क्या करना है, पेपर को कवर्ड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइडिकल बॉक्स वो हमारा क्या होता है, हमें फॉर्मूला बताया था 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस में BH प्लस में HL। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सोल्व करेंगे इसको। तो नोट डाउन कर सकते हैं 2 L की जगह पे 80, B की जगह पे 40 प्लस में B की जगह पे यहाँ पे 40 दिया हुआ है एंड H हमारा 20 प्लस में H हमें 20 दिया हुआ है और L हमारा है 80। इसको हम सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 8 4 जा 32, 3200, 40 की 20 से करोगे तो 800, 20 की 80 से करोगे 1600। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हम देखेंगे 2 × 500 5600। अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं 1,12,000 नहीं, हम ये कह सकते हैं कि 11,200 हमारा क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है जब भी हम एरिया फाइंड आउट करते हैं वो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है। यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि कितने पेपर की रिक्वायरमेंट सीट की पड़ेगी, तो सीट हमें किस रूप में दी हुई है, देखो स्क्वायर सीट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम
साइड ऑफ ए स्क्वायर सीट, साइड को हम लिख सकते हैं एस से लिख दो या ए से लिख सकते हैं। तो कितना दिया हुआ आपको 40 सेंटीमीटर। उसके बाद हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर सीट, क्या फॉर्मूला होता है, साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड भी कह सकते हो। साइड कितना हमारा 40 एंड 40 इंटू 40 कितना आ गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें नंबर ऑफ सीट पूछा गया है, तो नंबर ऑफ सीट क्या होगा, लेट द नंबर ऑफ सीट या स्क्वायर सीट लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ स्क्वायर सीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू n ले लेते हैं। तो नाउ हमें पता है नंबर ऑफ सीट क्या होगा। अगर हम बात करें तो n नंबर ऑफ सीट हैं, कितना एरिया है 1600, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं n इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर सीट इज इक्वल टू में किसके ऊपर हमने कवर करना है उसको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइडिकल बॉक्स। तो यहाँ n हमारा नंबर ऑफ सीट होगी, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर सीट इनटू में एरिया कितना है 1600 इज इक्वल टू में एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया कितना था हमारा 11200। इसको हमने सोल्व करना है। तो n हमारा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे 1600 हमारा किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 1600, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो कैंसिल 0 से 0, 16 1 जा 16 और 16 7 जा 112। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 7। ये n हमने क्या बना था यहाँ पर, नंबर ऑफ स्क्वायर सीट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं यहाँ हम कह सकते हैं हेंस नंबर ऑफ स्क्वायर सीट रिक्वायर्ड, n हमने माना था यहाँ पर, जो आप देख सकते हो n हमने यहाँ माना था, n की वैल्यू कितनी आई है 7। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं इज इक्वल टू 7। ये हमारा आंसर। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए स्टेटमेंट्स में, हामिद हैज़ बिल्ट ए क्यूबिकल वाटर टैंक। हामिद जो है एक क्यूबिकल वाटर टैंक बनाता है विद लीड फॉर हिज हाउस, उसके घर के लिए, विद ईच आउटर एड्स 1.5 मीटर लॉन्ग। उसके जो किनारे हैं वो 1.5 मीटर लॉन्ग है। इट्स मीन्स ये भी 1.5, ये भी 1.5 और ये भी 1.5, बिकॉज ये क्या है, एक क्यूब है, इसलिए इसकी हर साइड क्या होगी, इक्वल होगी। ही गेट द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। एक्सक्लूडिंग मतलब बेस, एक्सक्लूडिंग द बेस, ध्यान से देखिएगा, बेस को छोड़ करके, ठीक है। कवर्ड विद स्क्वायर टाइल ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, स्क्वायर टाइल है जिसकी साइड 25 सेंटीमीटर। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज ₹360 पर डजन। मतलब एक दर्जन के लिए 360 रुपये रेट है, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। और पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टाइल्स इसमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये हमारा है, इसके बाहर वाले सरफेस पे स्क्वायर टाइल लगाना चाहता है ऐसे करके, ठीक है, बाहर वाले टाइल्स पे मतलब स्क्वायर टाइल्स लगाना चाहता है। वो कैसे होगा वो चीज़ आपको ये पहले नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स हमें बतानी है। इस तरीके से हर फेस पे वो टाइल्स लगाना चाहता है, इसकी आपको संख्या बतानी सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया क्यूब, तो हम लिखेंगे इसकी साइड या एड्ज, जिसको बोलते हैं साइड ऑफ ए क्यूबिकल टैंक। ध्यान से देखिएगा, इसको हमने लिखवाया था ए, तो यहाँ कितना हो गया 1.5 मीटर। आप यहाँ देखिए 25 सेंटीमीटर है, तो इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से मीटर में सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितने होते हैं 1000
सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1.5 इंटू में 100 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1500। पॉइंट 1 के बाद लगेगा तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं हम, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 150 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा क्या गया, साइड ऑफ ए क्यूबिकल टैंक। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। ये ध्यान रखिए, एक्सक्लूडिंग द बेस। अब बेस को छोड़ दिया गया, बेस हमारा नीचे छोड़ दिया गया। क्यूब और क्यूबॉइड के फेस कितने बताए थे, 6, तो एक छोड़ दिया गया, कितने बचे 5। तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा, 5a²। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 इंटू में a², 150 इंटू 150। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे तो 20 तो ऐसे ही आएगा, 15 5 हमारा 75, और इसकी 15 से मल्टीपल करेंगे तो 15 5 जा 75, 15 7 जा 105, 105 में आप ऐड करोगे तो 7 112। ये हमारा क्या आ गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया हमारा यहाँ पर 1,12,500 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया आ गया। अब हम देखेंगे नाउ क्या दिया हुआ हमें, साइड ऑफ ए स्क्वायर टाइल। स्क्वायर टाइल क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। एरिया हमें निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक टाइल का जब एरिया पता होगा तभी हम उसको डिवाइड करके हमारे सरफेस एरिया को उस एरिया से तब हम नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, साइड इंटू साइड लिख सकते हो या साइड का स्क्वायर लिख सकते हो। तो 25 इंटू 25, यहाँ से हम देखेंगे तो क्या होगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे हम, नंबर ऑफ टाइल्स। मैंने बताया था डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या लेट करके भी मान सकते हो। तो नंबर ऑफ टाइल्स हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल टैंक, क्यूबिकल टैंक अपॉन में एरिया ऑफ ए स्क्वायर टाइल। ठीक है, निकालते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स को n से लिख सकते हैं। सरफेस एरिया हमारा कितना था 1,12,500 अपॉन में हमारा क्या है 625। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो ध्यान से 25 5 जा 25 इंटू 25 625। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो 24 5 4 जा 100 तो 12 बच रहा है। 25 को अगर हम देखें 25 5 जा 125, यहाँ से हम देखें तो क्या है 00 एज इट इज़। यहाँ पे हम देखेंगे तो 25 1 जा 25, यहाँ से बच के कितना 25 200, 25 8 जा 200 180। तो यहाँ से हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब क्या है, हैंस नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई हमारी यहाँ पे 180। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया था कि पर डजन 360 रुपीज़ है, तो हम लिखेंगे द कोस्ट ऑफ 1 डजन में कितनी टाइल्स होंगी 12, द कोस्ट ऑफ 12 टाइल्स इज इक्वल टू रुपीज़ 360। द कोस्ट ऑफ 1 टाइल, 1 टाइल का क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। तो कम होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे रुपीज़ 360 अपॉन में 12। हमें कितने टाइल्स का निकालना है, द कोस्ट ऑफ 180 टाइल्स। तो 1 से 180 का ज़्यादा होगा कम होगा, आपको पता होगा ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे रुपीज़ 360 अपॉन में 12 इंटू में 180। यहाँ से देखें 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 और 0। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रुपीज़ देखें तो यहाँ 20 तो एज इट इज़ रहेंगी और 18 3 जा कितना होता है 54।
5,400 रुपीज़ हमारा क्या आ गया आंसर। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए कमेंट्स कीजिए एंड किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन तक ऐसा मटेरियल नहीं पहुंच पाता। आप उनके लिए एक संदेशवाहक बन सकते हैं जो वीडियोस को उन तक शेयर करके उनकी लाइफ बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।